श्रीमद् भागवत गीता में जब धर्म और अधर्म के बीच खड़े अर्जुन का साहस डगमगाया, तब श्री कृष्ण ने उसे भीतर की शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से पराजित होता है। यदि विचार शुद्ध और स्थिर हो तो सबसे कठिन युद्ध भी सरल प्रतीत होता है। आत्मा की पहचान ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार के भ्रम से ऊपर उठ जाता है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का प्रकाश आते ही अंधकार स्वयं हट जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन एक साधना है, केवल भोग का साधन नहीं। हर कर्म एक बीज है जो भविष्य में फल बनकर लौटता है। इसलिए कर्म को पवित्र रखना आवश्यक है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व दिव्य बनता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य से भागना आत्मा के साथ अन्याय है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म पर अडिग रहता है। कठिनाई ही व्यक्ति की परीक्षा लेती है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा संशय है। संशय बुद्धि को कमजोर करता है और निर्णय को डगमगा देता है। विश्वास ही शक्ति का स्रोत है। यदि व्यक्ति अपने उद्देश्य पर विश्वास रखे तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ईश्वर पर विश्वास से जन्म लेता है। जब दोनों एक हो जाए तब असंभव भी संभव हो जाता है। कृष्ण ने कर्म योग की व्याख्या करते हुए बताया कि निष्काम कर्म आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं तब कर्म पूजा बन जाता है। फल की चिंता मन को अशांत करती है। शांति तभी मिलती है जब हम परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। कर्म करते रहना ही जीवन का नियम है। ठहराव मृत्यु के समान है। निरंतर प्रयास ही उन्नति का मार्ग है। उन्होंने ज्ञान योग का भी उपदेश दिया और बताया कि अज्ञान ही मोह का कारण है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है तब वह बंधनों में फंस जाता है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। सच्चा ज्ञान यह है कि सब में एक ही परमात्मा का अंश है। भेदभाव केवल दृष्टि का भ्रम है। जो इस सत्य को जान लेता है उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। भक्ति के विषय में कृष्ण ने कहा कि प्रेम से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें प्रिय है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि हृदय की शुद्धता ही सच्ची भक्ति है। बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण है अंतःकरण की सरलता। जो हर कार्य में ईश्वर को स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। भक्ति मन को कोमल और स्थिर बनाती है। प्रेम से किया गया स्मरण आत्मा को प्रकाश से भर देता है। कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने धर्म में अपूर्णता के साथ भी अडिग रहे। स्वधर्म आत्मा की पुकार है। जब हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तब भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है। अपने मार्ग पर दृढ़ रहना ही सच्चा साहस है। यही जीवन का संतुलन बनाए रखता है। उन्होंने त्रिगुणों की मर्तारिया होता है न त्रिगुणों की व्याख्या करते हुए कहा कि सत्व रज और तम प्रकृति के गुण हैं। सत्व ज्ञान और शांति देता है। रज क्रिया और इच्छा को बढ़ाता है और तम आलस्य व अज्ञान को जन्म देता है। मनुष्य इन तीनों के प्रभाव में रहता है, पर जो इनके पार चला जाता है वही मुक्त कहलाता है। गुणों को समझकर उनसे ऊपर उठना ही साधना का उद्देश्य है। कृष्ण ने समय के स्वरूप का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि समय सबका नियंता है और किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय के प्रवाह को समझ लेता है वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप मन को कमजोर करते हैं। वर्तमान क्षण ही वास्तविकता है। इसी में कर्म और साधना संभव है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा त्याग कर्म का नहीं, आसक्ति का होता है। संसार को तुरंत की आसक्ति का कर्म को संभव विधान नहीं करता है। इसी में कर्म और साधना क्या नाम नहीं देखे में रहते हुए भी व्यक्ति भीतर से निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहते हुए बंधन से मुक्त रहता है। त्याग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि भीतर से स्वतंत्र होना है। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रेरणादायक मार्ग में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर कुछ डोनेट करके इस मार्ग में हमारा साथ दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रेरणादायक मार्ग में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर कुछ डोनेट करके इस मार्ग में हमारा साथ दे सकते हैं।
जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रेरणादायक मार्ग में अगर आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। कृष्ण ने आत्म संयम को जीवन की आधारशिला बताया। इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है क्योंकि वे मन को भटका सकती हैं। संयम से ही विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। असंयमित जीवन भ्रम और दुख का कारण बनता है। संयम से आत्मबल बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धा मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देती है। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। यदि श्रद्धा उच्च आदर्शों में हो तो जीवन ऊंचा उठता है। नकारात्मक विश्वास व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। इसलिए अपनी आस्था को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। श्रद्धा ही आत्मविकास की जड़ है। कृष्ण ने कर्म फल के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित है, इसीलिए सोच समझकर कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म शुभ फल देते हैं और अशुभ कर्म दुख का कारण बनते हैं। यह नियम अपरिवर्तनीय है। समझदारी इसी में है कि हम अपने कर्मों को पवित्र रखें। यही भविष्य को उज्ज्वल बनाता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता तब वह डरता है। आत्मज्ञान से साहस आता है। जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी बाहरी शक्ति से भय नहीं रहता। निर्भयता ही सच्ची स्वतंत्रता है। कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा कि सब धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ बाहरी नियमों को छोड़ना नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण करना है। जब व्यक्ति अहंकार त्याग देता है तब ईश्वर का मार्गदर्शन स्वयं प्राप्त होता है। समर्पण में ही शांति है। विश्वास से ही जीवन का बोझ हल्का होता है। इस प्रकार कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष के लिए हैं। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि आत्मबोध के लिए तैयार किया। उनके शब्द आज भी मानवता को दिशा देते हैं। जो इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि संभाव रखना ही सच्चा योग है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। यदि व्यक्ति दोनों को समान दृष्टि से देखे तो उसका मन स्थिर रहता है। स्थिरता से ही विवेक जन्म लेता है। विवेक सही मार्ग दिखाता है। जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोचता है वही महान बनता है। समत्व ही आंतरिक शांति का द्वार है। कृष्ण ने आत्मा और शरीर के अंतर को स्पष्ट किया। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका शोक समाप्त हो जाता है। जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परिवर्तन से नहीं डरता, वह उसे स्वीकार करता है। उन्होंने भक्ति के मार्ग को भी सरल शब्दों में समझाया। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं भावना में होती है। प्रेम से किया गया स्मरण ईश्वर तक पहुंचता है। यदि मन निर्मल हो तो छोटा सा अर्पण भी महान बन जाता है। भक्ति आत्मा को कोमल बनाती है। वह कठोर हृदय को भी दया से भर देती है। प्रेम ही ईश्वर का सच्चा मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन को आत्म संयम का महत्व बताया। इंद्रियां मन को भटका सकती हैं। यदि मनुष्य उन्हें नियंत्रित ना करें तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। संयम से ही शक्ति जन्म लेती है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा मार्ग है, विजेता है। बाहरी विजय क्षणिक है, आंतरिक विजय स्थायी है। उन्होंने त्रिगुणों का ज्ञान देते हुए कहा कि सत्व, रज और तम प्रकृति के गुण हैं। सत्व शांति देता है, रज क्रिया को प्रेरित करता है और तम जड़ता लाता है। मनुष्य इन तीनों के प्रभाव में रहता है, परंतु साधना से वह इनके पार जा सकता है। गुणों से ऊपर उठना ही मुक्ति है। यह जागरूकता से संभव है। कृष्ण ने समय की महत्ता भी समझाई। समय कभी रुकता नहीं। जो वर्तमान में जीता है वही सफल होता है। अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मन को कमजोर करते हैं। वर्तमान ही कर्म का क्षेत्र है। इसी क्षण में निर्णय लेना होता है। यही क्षण जीवन का सत्य है। उन्होंने कहा कि सच्चा त्याग संसार छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। व्यक्ति घर में रहकर भी मुक्त हो सकता है। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। त्याग का अर्थ
पात्र भीतर की स्वतंत्रता है। यही सच्ची संन्यास की भावना है। कृष्ण ने अर्जुन को साहस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि भय केवल कल्पना है। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तब उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। साहस आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है। जिसने अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर लिया वह डगमगाता नहीं। दृढ़ निश्चय ही विजय का मार्ग है। उन्होंने यह भी बताया कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है। दूसरों की नकल करने से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। अपने कर्तव्य को पहचानना ही जीवन की पहली सफलता है। स्वधर्म में अपूर्णता भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आत्मा की पुकार है। अपने मार्ग पर चलना ही सच्चा साहस है। कृष्ण ने कहा कि ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जला सकती है। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहे तो वह संभव है। अज्ञान ही बंधन का कारण है। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, इसलिए सीखते रहना आवश्यक है। आत्मचिंतन से ही विवेक जागता है। उन्होंने अंत में समर्पण का महत्व बताया। जब व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है तब वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। समर्पण कमजोरी नहीं, शक्ति है। विश्वास से ही शांति मिलती है। जो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है उसका मन हल्का हो जाता है। समर्पण ही भक्ति का सार है। इस प्रकार कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, वे जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन देते हैं। उनका संदेश आत्मबल, संयम और समर्पण का है। जो इन शिक्षाओं को अपनाता है उसका जीवन संतुलित हो जाता है। गीता का सार यही है कि स्वयं को पहचानो और अपने धर्म पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संवाद में जब अर्जुन का गांडीव शिथिल पड़ गया तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मबल का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि दुर्बलता मन की आदत है, सत्य नहीं। जो स्वयं को असहाय मान लेता है वही पराजित होता है। भीतर छिपी चेतना असीम है और वही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। परिस्थितियां केवल परीक्षा लेती हैं, सामर्थ्य को नष्ट नहीं करती। जो अपनी भीतरी ज्योति को पहचान लेता है वह अंधकार में भी मार्ग देख लेता है। साहस जन्म से नहीं, जागृति से आता है। कृष्ण ने समझाया कि कर्तव्य से विमुख होना आत्मा की आवाज को दबाना है। जब मनुष्य अपने धर्म से हटता है तब भीतर अशांति जन्म लेती है। कर्तव्य केवल सामाजिक नियम नहीं, आत्मिक संतुलन का साधन है। अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करना ही आध्यात्मिक परिपक्वता है। कठिन निर्णय ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। सुविधा का मार्ग आकर्षक होता है, पर विकास का मार्ग चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए धैर्य और दृढ़ता को साथी बनाओ। उन्होंने अर्जुन से कहा कि विचार ही भाग्य की रचना करते हैं। यदि मन नकारात्मकता से भरा हो तो विजय भी पराजय जैसी लगेगी। सकारात्मक दृष्टि संघर्ष को अवसर में बदल देती है। जो हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है वही आगे बढ़ता है। निराशा केवल क्षणिक धुंध है। आत्मविश्वास सूर्य के समान है जो उसे हटा देता है। अपने मन को उच्च विचारों से सींचो। कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मसंयम के बिना ज्ञान अधूरा है। इंद्रियां मन को विषयों की ओर खींचती हैं। यदि उन्हें दिशा ना दी जाए तो वे लक्ष्य से भटका देती हैं। संयम दमन नहीं, संतुलन है। जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं तब मन स्थिर होता है। स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। यही आंतरिक अनुशासन योग्य है। उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता बाहरी प्रशंसा में नहीं, भीतरी संतोष में है। यदि आत्मा संतुष्ट है तो संसार की आलोचना व्यर्थ हो जाती है। प्रशंसा और निंदा दोनों अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही स्वतंत्र होता है। आत्मसम्मान भीतर से जन्म लेता है। दूसरों की स्वीकृति पर निर्भरता दुख का कारण है। स्वयं को स्वीकार करना ही पहला कदम है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के रहस्य समझाते हुए कहा कि हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग उत्पन्न करता है। शुभ कर्म शांति लाते हैं और अशुभ कर्म अशांति। इसलिए विवेकपूर्वक कर्म करना आवश्यक है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय पश्चाताप का कारण बन सकता है। सोच समझकर किया गया प्रयास स्थायी फल देता है। कर्म ही चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र ही व्यक्ति की असली पहचान है। उन्होंने बताया कि भय का मूल कारण आसक्ति है। जिसे खोने का डर होता है वही भयभीत रहता है। यदि व्यक्ति अपने प्रयास करते हैं, कर्तव्य पर केंद्रित रहे तो भय स्वतः कम हो जाता है। निर्भयता आत्मज्ञान से आती है।
जब मनुष्य समझता है कि आत्मा अविनाशी है, तब मृत्यु का भय भी मिट जाता है। यही आध्यात्मिक साहस है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है। जो परिवर्तन का विरोध करता है वह पीड़ा पाता है, जो उसे स्वीकार करता है वह परिपक्व होता है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, दलपात है, दलपात, दलपात, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। धैर्य से प्रतीक्षा करना बुद्धिमत्ता है। समय सब घाव भर देता है। उन्होंने अर्जुन को भक्ति का सरल मार्ग दिखाया। प्रेम और विश्वास से किया गया स्मरण ही ईश्वर तक पहुंचता है। जटिल विधियां आवश्यक नहीं, शुद्ध भावना पर्याप्त है। जब हृदय में समर्पण होता है तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति मन को कोमल और सहनशील बनाती है। प्रेम में ही शक्ति छिपी है। कृष्ण ने कहा कि तुलना दुख का कारण है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने के बजाय स्वयं की क्षमता पहचानो। आत्मविकास प्रतिस्पर्धा से नहीं, आत्मचिंतन से होता है। जो स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है वही सच्चा विजेता है। तुलना से मन अशांत होता है, संतोष से मन प्रसन्न रहता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। आवेश में लिया गया निर्णय विनाशकारी हो सकता है। शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। क्रोध विवेक को ढक देता है। इसलिए पहले मन को स्थिर करो, फिर निर्णय लो। धैर्य से ही रिश्ते और लक्ष्य सुरक्षित रहते हैं। यही परिपक्वता है। कृष्ण ने समझाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आता है। जीवन की कठिनाइयां ही सच्चे शिक्षक हैं। जो हर अनुभव से सीखता है वह निरंतर बढ़ता है। असफलता भी शिक्षा का रूप है। हार केवल तब होती है जब हम प्रयास छोड़ देते हैं। निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। उन्होंने कहा कि सच्चा योग बाहरी आसनों में नहीं, भीतर की एकाग्रता में है। जब मन वर्तमान में स्थित होता है तब वह शक्तिशाली बनता है। भटकता हुआ मन कमजोर होता है। ध्यान से चेतना स्पष्ट होती है। स्पष्टता से निर्णय सटीक होते हैं। यही आंतरिक संतुलन है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि क्षमा शक्ति का प्रतीक है। द्वेष मन को भारी कर देता है। क्षमा से आत्मा हल्की होती है। जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। क्रोध से संबंध टूटते हैं, प्रेम से वे जुड़ते हैं। उन्होंने अंत में कहा कि समर्पण ही सर्वोच्च शांति का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है तब ईश्वर का प्रकाश उसमें प्रवाहित होता है। अहंकार अलगाव लाता है, समर्पण एकता लाता है, विश्वास जीवन को सरल बनाता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। इस प्रकार गीता का संदेश केवल युद्ध की भूमि तक सीमित नहीं है। यह हर मनुष्य के आंतरिक संघर्ष का समाधान है। कृष्ण के शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जो उन्हें समझकर जीवन में उतारता है उसका मार्ग प्रकाशित हो जाता है। आत्मज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय ही जीवन की पूर्णता है। यही दिव्य शिक्षा का सार है। श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र संवाद में जब अर्जुन का मन शंका और करुणा से भर गया तब श्री कृष्ण ने उसे आत्म जागरण का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा संकट बाहरी युद्ध नहीं, भीतर का भ्रम है। जब मन सत्य से दूर होता है तब वह संबंधों और परिणामों में उलझ जाता है। आत्मा का प्रकाश ही सही निर्णय की दिशा देता है। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है वही मोह में फंसता है। आत्मबोध ही भ्रम का अंत है। इसलिए पहले स्वयं को पहचानो, फिर कर्म करो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्तव्य केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि जन्म का उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए बना है। जब वह अपने स्वधर्म से विमुख होता है तब भीतर असंतोष जन्म लेता है। अपने धर्म का पालन करना ही आत्मसम्मान है। दूसरों के मार्ग पर चलकर कभी संतोष नहीं मिलता। सच्चा साहस अपने मार्ग को चुनने में है। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने विचारों का निर्माता है। जैसा सोचता है वैसा बनता है। यदि मन निराशा से भरा हो तो अवसर भी बाधा प्रतीत होते हैं। यदि मन आशा से भरा हो तो बाधाएं भी अवसर बन जाती हैं। विचार बीज के समान है। उन्हें सकारात्मकता से सींचो, क्योंकि वही भविष्य का वृक्ष बनेंगे। कृष्ण ने कर्मयोग को सरल शब्दों में समझाया कि कर्म करते समय स्वयं को साधन मानो, करता नहीं।
जब अहंकार बीच में आता है तब बंधन उत्पन्न होता है। जब समर्पण आता है तब कर्म पूजा बन जाता है। परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देने से मन हल्का रहता है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। कर्म से भागना समाधान नहीं, कर्म को शुद्ध करना ही समाधान है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि भय केवल कल्पना का विस्तार है। जब मन भविष्य की अनिश्चितता से डरता है तब साहस खो देता है। वर्तमान में स्थित रहो, क्योंकि शक्ति इसी क्षण में है। जो अभी को संभाल लेता है वह भविष्य को भी संभाल लेता है। आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेता है। विश्वास ही निर्भयता का आधार है। कृष्ण ने यह भी बताया कि सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं। सुख हमें कृतज्ञ बनाता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। जो दोनों को समान दृष्टि से देखता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, इसलिए परिस्थितियों से अधिक अपने दृष्टिकोण को बदलो। समत्व ही आंतरिक शांति की कुंजी है। उन्होंने कहा कि आत्म संयम के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं। इंद्रियां यदि अनियंत्रित हो तो वे मन को भटका देती हैं। संयम का अर्थ दबाव नहीं, दिशा है। जब इच्छाएं विवेक के अधीन होती हैं तब जीवन संतुलित रहता है। संतुलन ही सफलता की नींव है। यही योग का सार है। कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि सच्ची भक्ति हृदय की सरलता में है। ईश्वर को बड़े यज्ञ नहीं, सच्चा प्रेम प्रिय है। जब मन निर्मल होता है तब हर कार्य पूजा बन जाता है। भक्ति से अहंकार गलता है। अहंकार के बिना ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। प्रेम ही परम सत्य है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि क्रोध निर्णय को धूमिल कर देता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के बिना व्यक्ति पतन की ओर जाता है। इसलिए पहले मन को शांत करो। शांत मन ही सत्य को देख सकता है। धैर्य से ही सही मार्ग मिलता है। क्रोध क्षणिक है पर उसका परिणाम दीर्घकालिक हो सकता है। कृष्ण ने समय के रहस्य को स्पष्ट किया। समय सबको समान अवसर देता है। जो उसका सदुपयोग करता है वही आगे बढ़ता है। आलस्य अवसरों को नष्ट कर देता है। वर्तमान ही कर्म का क्षेत्र है। अतीत केवल अनुभव है और भविष्य संभावना, इसलिए अभी को श्रेष्ठ बनाओ। उन्होंने कहा कि तुलना आत्मा को कमजोर करती है। हर व्यक्ति अद्वितीय है। अपनी क्षमता को पहचानो। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। आत्मविकास ही सच्ची प्रतियोगिता है। जब व्यक्ति स्वयं से आगे बढ़ता है तब वह सच्चा विजेता बनता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का होता है। संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहा जा सकता है। जैसे कमल जल में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि ज्ञान और कर्म का संतुलन आवश्यक है। केवल ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है और केवल कर्म बिना ज्ञान के अंधा है। दोनों का समन्वय ही पूर्णता है। विवेकपूर्ण कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। कृष्ण ने अंत में समर्पण का संदेश दिया। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है तब वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। समर्पण हार नहीं, सर्वोच्च विश्वास है। विश्वास से ही मन को शांति मिलती है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। इस प्रकार गीता का उपदेश केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। यह आत्मबल, समत्व और समर्पण की शिक्षा देता है। जो इन सिद्धांतों को अपनाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आत्मज्ञान ही सच्ची विजय है। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संवाद में जब अर्जुन की दृष्टि संबंधों के मोह से धुंधली हो गई तब श्री कृष्ण ने उसे चेतना का दर्पण दिखाया। उन्होंने कहा कि निर्णय तब शुद्ध होते हैं जब मन शुद्ध होता है। मोह बुद्धि को बांधता है और सत्य को ढक देता है। जो व्यक्ति परिस्थिति से ऊपर उठकर देखता है वही धर्म को पहचानता है। धर्म केवल नियम नहीं, संतुलन है। संतुलन बिगड़ने पर ही संघर्ष जन्म लेता है। इसलिए पहले भीतर संतुलन स्थापित करो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का मूल्य परिणामों से नहीं, प्रयासों से मापा जाता है। यदि नियत पवित्र हो तो पराजय भी शिक्षाप्रद होती है। असफलता आत्मविकास का अवसर है। जो गिरकर उठना जानता है वही आगे बढ़ता है। कर्म का अधिकार तुम्हारे पास है, परिणाम का नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता से मुक्त होकर प्रयास करो। यही कर्म योग का सार है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को सीमित समझता है। आत्मा अनंत है और उसकी शक्ति असीम है। सीमाएं केवल विचारों में है।
जब व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तब वह भय से मुक्त हो जाता है। आत्मविश्वास उसी पहचान का फल है। जो स्वयं को जान लेता है वही निर्भय होता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धैर्य बिना ज्ञान अधूरा है। आवेश में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बन सकता है। शांत मन ही सच्चा मार्ग दिखाता है। क्रोध से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। इसलिए मन को स्थिर रखना आवश्यक है।